हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। बेटा, ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में हो, है ना। ऐसा रिएजेंट मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है ना, उन रिएक्टेंट्स में से जो भी सब्सटेंस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं किचन की तरफ और वहां पर हम बनाएंगे 1 कप चाय। तो बेटा, 1 कप चाय के लिए हमें किचन में मिला क्या, 1 कप मिल्क मिल गया, 50 ग्राम शुगर मिल गई और साथ में मिल गई चाय पत्ती। हमें सिर्फ बनानी है 1 कप चाय। ओके बेटा। तो बेटा, 1 कप मिल्क में क्या 50 ग्राम शुगर यूज होगी? नहीं, 10 to 15 ग्राम यूज हो जाएगी। चाय पत्ती भी पूरी यूज नहीं होगी, थोड़ी सी यूज होगी। इसका मीन ये हुआ कि 1 कप मिल्क से अगर हमें चाय बनानी है तो कुछ क्वांटिटी शुगर की यूज होगी, कुछ चाय पत्ती यूज होगी और मिल्क जो है वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा और चाय बन जाएगी, है ना। यानी कि यहाँ पर मिल्क जो है वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है चाय बनाने में। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कितना बनेगा, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। अब भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो एक बार इसे हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमने क्या लिया, 1 कप मिल्क ली, है ना, 1 कप मिल्क लिया और हमारे पास क्या है, 50 ग्राम शुगर है। क्या है, 50 ग्राम शुगर है और प्लस यहाँ पर क्या है, टी है ना, मतलब कि चाय पत्ती। ठीक है, चाय पत्ती है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, चाय पत्ती। अब इन तीनों से हमें क्या बनानी है, 1 कप चाय बनानी है। तो बेटा, 1 कप चाय जो होगी यानी 1 कप टी जो हमें मिलेगी, उस 1 कप टी के बनने में ये जो मिल्क है ये क्या होगा, फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, है ना, फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन शुगर क्या फुल्ली कंज्यूम होगी? नहीं होगी। टी यानी चाय पत्ती क्या पूरी कंज्यूम होगी? नहीं होगी। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ पर जो 1 कप मिल्क था ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसलिए ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ये, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक। और प्रोडक्ट जो यहाँ पर बना, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस पर डिपेंड हुई, 1 कप मिल्क। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके बेटा। तो बेटा अब हम इसको करते हैं डिफाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, है ना, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द सब्सटेंस which react completely is called limiting reagent। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो ये शुगर और चाय की पत्ती हमें रिमेनिंग मिली, ये हमारे नॉट कंप्लीटली कंज्यूम हुए, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। सो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब क्या है बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम वो समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करें। सपोज करो कि हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा उन्हीं इक्वेशंस में होता है जो कि वन साइडेड इक्वेशन होती है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि ये हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है
तो फिर हम क्या करेंगे, n यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो, यानी कि अगर हम A और B, दो ही रिएक्टेंट है हमारे पास, A और B, इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो जिसकी वैल्यू लो आएगी, है ना, किसकी, A है B है, दो है हमारे पास, इनमें से लोवेस्ट वैल्यू जिसकी होगी, इनमें से लोवेस्ट वैल्यू जिसकी होगी बेटा, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग। यानी कि बेटा इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट है A एंड B। अगर हम A के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करें या फिर हम B के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करें, तो दोनों में से जिसकी भी वैल्यू लो होगी वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो बेटा ये आपको क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ना, और कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं, मीन्स क्वेश्चन में हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को समझेंगे और वहां से भी हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। क्वेश्चन है बेटा हमारा, 17 ग्राम AgNO3 इज ट्रीटेड विद 25 ग्राम HCl, व्हाट इज द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ इसने क्या दिया, हमें 17 ग्राम AgNO3 दिया है, तो AgNO3 को हम रिएक्ट करा लें किसके साथ, 25 ग्राम HCl गिवन है, उससे ये रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, और हमें बाई प्रोडक्ट क्या दे रहा है, HNO3 दे रहा है। इतना क्लियर हो गया, रिएक्शन हमारी बन गई। अब देखो इस इक्वेशन में AgNO3 का जो मास है वो कितना होता है बेटा, 170 ग्राम, है ना, और HCl यहाँ कितना होगा, 36.5 ग्राम, और AgCl अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो इसके एटॉमिक मास हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Ag और Cl के, उन दोनों को ऐड करके, यानी कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि AgNO3 जो है वो 36.5 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, तो हमें 143.5 ग्राम AgCl मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 ग्राम AgNO3 जब 25 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, जब 25 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है तो AgCl कितना फॉर्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि 170 ग्राम AgNO3 36.5 ग्राम HCl से रिएक्ट करके हमें 143.5 ग्राम AgCl देता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 17 ग्राम AgNO3 ट्रीटेड विद 25 ग्राम HCl, व्हाट इज द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि 170, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 170 ग्राम AgNO3 से हमें इतना AgCl मिल रहा है 143.5 ग्राम, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा 170 ग्राम AgNO3 से कितना AgCl मिला, 143.5 ग्राम, तो फिर बेटा 17 ग्राम AgNO3 से जो हमें AgCl मिलेगा वो कितना होगा, 17 इंटू 143.5 डिवाइडेड बाई 170, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 14.35 ग्राम, यानी कि 17 ग्राम AgNO3 जो है वो हमें 14.35 ग्राम AgCl देगा। अगेन 36.5 ग्राम HCl जो है उससे हमें AgCl कितना मिल रहा है, 143.5 ग्राम, ठीक है। तो फिर बेटा 25 ग्राम HCl से हमें कितना मिलेगा AgCl, तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 143.5 डिवाइडेड बाई 36.5, और ये बेटा यहाँ पे मिलेगा हमें 98.29 ग्राम। यहाँ पर हमने 17 ग्राम AgNO3 से कितना AgCl मिलेगा वो भी फाइंड कर लिया, और 25 ग्राम HCl से AgCl कितना मिलेगा वो भी फाइंड कर लिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो AgCl की जो स्मॉलर वैल्यू है इन दोनों में से किसकी है, एक AgCl यहाँ है 14.35 ग्राम, एक AgCl यहाँ है 98.29 ग्राम, तो बेटा जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही हमारा क्या है, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड हुआ है।
यानी यहां पर स्मॉलर वैल्यू जो है, स्मॉलर वैल्यू है ना, वही क्या है हमारी मास ऑफ AgCl फाउंड है, मास ऑफ AgCl फाउंड कितनी है 14.35 ग्राम। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा आपको। अब यहाँ पर ये समझते हैं हम कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है, ठीक है ना। हम चाहें तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा हमारा कौन सा है, AgNO3 है, क्योंकि AgNO3 से ही हमें मिनिमम या स्मॉलर वैल्यू AgCl की मिल रही है वो भी। बट जो यहाँ पर हमने ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो भी समझते हैं। यहाँ बेटा नंबर ऑफ मोल्स पहले हम क्या करें, इसके फाइंड कर लें। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा 17 ग्राम है AgNO3, और मोलर मास कितना है 170 ग्राम है। मोल्स कितने आ गए 0.1। क्लियर। अब ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, N अपॉन स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट रेशियो, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट रेशियो किसका, AgNO3 का। मोल्स कितने आए बेटा 0.1, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट AgNO3 कितना है 1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.1। ये हमने फाइंड कर लिया AgNO3 का। सेकंड के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू कितना है 25 ग्राम है, अपॉन डिवाइड किससे करेंगे हम इसको, HCl के मोलर मास से 36.5, कितना आएगा ये 0.68। अब इसके लिए हम वैल्यू फाइंड करें तो N अपॉन स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट रेशियो, ये किसके लिए HCl के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.68, ठीक है ना। स्टोक्योमेट्री कितनी है 1 मोल HCl था क्वेश्चन में, 1 स्टोक्योमेट्री हो गई, तो ये कितना बना 0.68। अब यहाँ पर चेक करो बेटा कि N अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो जो है AgNO3 का ज़्यादा है या HCl का। तो HCl का बेटा N अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो ज़्यादा है, इसलिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। और N अपॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो AgNO3 का क्या है स्मॉलर है, इसलिए हमारा ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी जिसकी वैल्यू लेस वो हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। मतलब नॉर्मली हम क्वेश्चन करके भी जिसकी वैल्यू लेस आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, हम फाइंड कर लेंगे। और चाहे तो हम सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और जिसकी स्मॉलर वैल्यू होती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सो बेटा ये था लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 50 kg N2 and 10 kg H2 are mixed to produce ammonia. Calculate the NH3 gas formed. Identify the limiting reagent. यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना। ओके बेटा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेपरेटली कि ये लिमिटिंग रिएजेंट जो था हमारा वो कौन सा था AgNO3 था, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे ये। सो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।